अमेरिका अपने शिक्षण संस्थान में सिंबल ऑफ नॉलेज ठोक कर बाबा साहब का स्टैचू लगाया। भारत के एक एक शिक्षण संस्थान, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए और उसके नीचे सिंबल ऑफ नॉलेज लिखा जाना चाहिए। मैं मांग करता हूं, सिर्फ एक हाई कोर्ट में नहीं, पूरे सामाजिक संस्थान जहां है, खास करके शिक्षण संस्थान में ये बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए और उनकी जयंती, उनकी जीवन चर्चा होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में उनकी सारे संघर्ष को लाना चाहिए। चलता है सर, लेकिन उसी संविधान निर्माता का ग्वालियर में प्रतिमा लगाने के बावजूद जो है वहां के मनुवादी वकीलों ने विरोध किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये देश संविधान से चलती है और बाबा साहब ने कहा है कि संविधान तो हमने लिख दिया पर निर्भर करेगा चलाने वाला पर। जो चलाने वाले लोग हैं, हमको नहीं लगता है कि वो भारतीय संविधान जो बाबा साहब के संविधान है उसके माध्यम से चला रहे हैं। बाबा साहब के संविधान के माध्यम से कुर्सी पर तो बैठ गए, पर कहीं न कहीं वो मनुवादी सरकार है, वो बाबा साहब के विरोधी सरकार है। और ख़ास करके जिस तरह से वहाँ ग्वालियर हाई कोर्ट में मनुवादी मीडिया लोग जिस तरह से बाबा साहब का मूर्ति का विरोध कर रहा है, हमें लगता है को खूनी क्रांति का वो संकेत है। सरकार चेत जाए, ये खूनी क्रांति का संकेत है। कैसे उसकी हिम्मत हो गई कि बाबा साहब को मूर्ति का विरोध कर रहा है वो, कि यहाँ नहीं लगेगा? क्या उसकी बाप के सरकार है यहाँ? क्या उसकी बाप के जागीर है? किसने उसको यह हिम्मत दे दिया जो कह रहा है? क्या लोकतंत्र आज़ादी देता है उसका बोलने का? स्वतंत्रता इसी को कहते हैं क्या कि बाबा साहब को रोक दे कोई ये कहेगा कि संविधान यहाँ लागू नहीं होगा, हम संविधान को नहीं मानेंगे? अगर ऐसा कोई कहता है तो अब तक उसको पर राजद्रोह का मामला, देशद्रोह का मामला हो जाना चाहिए था। पर कहीं ना कहीं वो नहीं बोल रहा है, वहाँ की भाजपा सरकार बोल रही है। और दूसरी बात मैं उनको भी कहूँगा जो संविधान बचाने की नारा दे रहे हैं, राहुल बाबा, वो वहाँ के विरोधी दल वहाँ के हैं, वो कांग्रेस को रोड पर उतरना चाहिए था। वो साबित करना चाहिए था कि वास्तव में हम संविधान को बचाने के लिए हम आगे आ चुके हैं, वास्तव में हम बाबा साहब के विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए हम आगे आ चुके हैं। तो मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस भी कहीं न कहीं भाजपा का दूसरा रूप ही है कि भाजपा विरोध करती है और कांग्रेस चुपचाप देखते रहता है। यानी विरोध भाजपा करती है और कांग्रेस चुप रहती है, इसका मतलब मौन समर्थन भी इसका है। कांग्रेस के लोग संविधान बचाने के चलते जो है इस बार चुनाव में जो है संविधान बचाने के लिए, नहीं, संविधान बचाने के लिए सिर्फ वोट मांग रहे हैं ना, तो संविधान पर खतरा है। वहां तो साफ दिख रहा है ना कि एक ब्राह्मण वकील जो है वो साफ कह रहा है कि बाबा साहब का यहां मूर्ति नहीं लगने देंगे, जबकि आदेश कोर्ट का है। वो भी लग रहा है न्याय का मंदिर में ही, तो कहीं और तो मैं नहीं लग रहा है। यही कह रहा हूं ना, ये उसने एक वकील का हमने सुना है कि उसने कहा है कि राम का क्यों नहीं लगेगा। क्या राम और अंबेडकर में अंतर नहीं है? राम एक धर्म का है पर अंबेडकर धर्म का नहीं है, इस देश का है। एक एक जो भी कोई धर्म में मानने वाले लोग हैं वो सभी को अंबेडकर को मानना पड़ेगा। पर वो संविधान ये कहता है कि कोई जरूरी नहीं है कि राम को सभी कोई मानेगा। जो हिंदू धर्म के लोग हैं उसमें भी कई भगवान हैं, कोई राम के उपासक हो सकते हैं तो कोई रावण के भी उपासक हो सकता है। पर भारत में अगर रहना होगा, जिसको रहना है उसको अंबेडकर को मानना होगा। ऐसे मुद्दे पे वहाँ की शासन प्रशासन या सरकार के लोग बहुत ज्यादा गंभीर नजर नहीं आते। गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं कि मैंने एक वीडियो फुटेज देखा है जिसमें भीमसेना के लोगों को पुलिस के सामने वहां के ब्राह्मण वकील जो है, ये मनुवादी वकील जो है, उसको बुरी तरह से पीट रहा है और प्रशासन खड़े खड़े देख रहा है। अगर बिहार होती तो मैं सच कह रहा हूं कि बिहार के दलित बर्दाश्त नहीं करता, राइफल लेकर वहां पहुंच जाता। जब पुलिस मुखदर्शक बनना रहेगा तो फिर यहां के लोग राइफल उठा लेता। मैं अनुरोध करना चाहता हूं वहां के दलित भाइयों से कि अगर पुलिस राइफल लेके आपको मारने वाला को अगर संरक्षित करने रहे तो संविधान बचाने के लिए आप हथियार उठा लो। इसलिए कितने दलित को इन लोगों ने हथियार दिया है,
ये इसी गुंडे मावाली लोगों को इन लोग हथियार देता है सरकार के लाइसेंस। संविधान बचाने वाला को नहीं दे रहा है। वहां खुल्लम खुली संविधान को विरोध किया जा रहा है। संविधान को विरोध करने मतलब देशद्रोह का मामला उस पर चलना चाहिए। अगर नहीं चलता है तो सरकार ही वो विरोध करवा रही है। आपको शायद पता होगा सर कि इसी देश में मनु का शायद हमने सुना है कि कहीं मूर्ति स्थापित है, वो भी राजस्थान के हाईकोर्ट में जी। तो वहाँ स्थापित है, वो चलेगा, लेकिन यहाँ बाबा साहब की मूर्ति से इतना एलर्जी क्यों? इनको बाबा साहब की मूर्ति से नहीं है, बाबा साहब के जात से प्रॉब्लम इन लोगों का है। इन लोग दलित वर्ग में, अछूत वर्ग में, जो कथा कथित इनके द्वारा अछूत है, मैं अछूत तो हूँ नहीं, इन लोगों ने बनाया है। हम कहीं दुनिया में कोनों में चले जाएंगे, हमको अछूत नहीं मानेगा, बाबा साहब को कोई भी अछूत नहीं मानेगा, इन लोग मानता है। तो इन लोग जो नियम बनाया उसके अनुसार से ये नहीं चाहता है कि पूजा जो हो, अच्छे काम करने वाले दलित का भी पूजा हो। इन लोग चाहता है कि विरासत ही खड़ा ना हो, ताकि आने वाले 10 पीढ़ी ये जाने कि इन्होंने इस देश को भला करने के लिए समतामूलक संविधान का इन्होंने लिखा था। इससे पहले जो सामाजिक विभेद पैदा करने वाले जो संविधान था उसके खिलाफ समतामूलक समाज का संविधान इन्होंने लिख के स्थापित किया था। इस इतिहास से लोग डरता है। अभी तक देखा जा रहा है कि संविधान को लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को जहां भी देखिए वहां पर अपमान हो रहा है। लेकिन यहाँ यही देख लीजिए कि पूरे देश में बहुजन समाज के लोग क्या कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन आज तक के जो बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होकर के एक जगह लड़ाई नहीं लड़े। क्या पर इस पर आपको सोच रहे हैं, आप क्या करेंगे? देखिए, हमने ये जो बहुजन समाज के लोगों को देखा है कि गाँव में जब जाते हैं तो ये बोलते हैं कि एक गो के पिटता है, शोषण करता है तो दूसरा देखते रहता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इस देश में देख रहा हूँ कि जो लोग ये संदेश लेके गांव में जाते हैं वही इस पर फॉलो नहीं कर रहे हैं। आगरा के सांसद को करनी सेना के लोगों ने धमकी दिया, उसके काफिला पर टायर चला के मारा। कोई भी अम्बेडकरवादी संगठन ने आवाज़ उठाया, उनके साथ खड़ा हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सपा का है। अब जब भीमसेना वाला पिटा रहा है तो बसपा वाला देख रहा है, बसपा वाला पिटा रहा है तो ये देख रहा है। ये आपस में पहले नेता लोग तय कर ले कि आप लोग चाहते क्या हो। हमें लगता है कि आज के डेट में हमारे नेतृत्व पूरे देश में कमज़ोर हो चुका है। बहुजन मूवमेंट का नेतृत्वकर्ता कमज़ोर हो चुका है। अब कहीं ना कहीं अब एक नई रोशनी की ज़रूरत है जो आने वाला समय में दिखेगा भी। और बात रही बाबा साहब का, तो सुन लीजिए, कोलंबिया विश्वविद्यालय जो विश्व के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, उस गेट पर बाबा साहब का स्टैचू लगी और उस पर सिंबल ऑफ नॉलेज लिखा गया। शर्म लगना चाहिए ये भारत के मनुवादी लोगों को जो बाबा साहब के विरोध कर रहा है। कहां कहां विरोध करोगे? कहां करोगे? ग्वालियर हाईकोर्ट में? औकात है तो जाके अमेरिका में विरोध करके दिखाओ, औकात है तो जाके इंग्लैंड में विरोध करके दिखाओ, जहां बाबा साहब की पूरे दुनिया में डंका बज रही है। मैं मांग करता हूं कि अगर भारत सरकार को अगर शर्म नगर नाम की चीज नहीं है उसके अंदर, बिहार भारत के जो तमाम राज्यों के सरकार को अगर शर्म नाम का चीज नहीं है, तो जिस तरह से अमेरिका अपने शिक्षण संस्थान में सिंबल ऑफ नॉलेज ठोक कर बाबा साहब का स्टैचू लगाया, भारत के एक एक शिक्षण संस्थान चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए और उसके नीचे सिंबल ऑफ नॉलेज लिखा जाना चाहिए। मैं मांग करता हूं, सिर्फ एक हाई कोर्ट में नहीं, पूरे सामाजिक संस्थान जहां है, खास करके शिक्षण संस्थान में ये बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए और उनकी जयंती, उनकी जीवन चर्चा होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में उनकी सारे संघर्ष को लाना चाहिए। आखिर के डर किस बात की है जो बाबा साहब के अम्बेडकर का जो मूर्ति लगता है उसमें लोग विरोध करते हैं? एक तरफ में बोला जाता है, एक तरफ में मोदी जी बोलते हैं कि हम देश संविधान से चलता, हम बाबा साहब के संविधान को मिटने एक लाइन में बता दे रहा हूं कि सत्य जो झूठ है वो सत्य से तो डरेगा ही। इन लोगों ने जितना सामाजिक सिद्धांत बनाए वो नकली सिद्धांत था, और बाबा साहब का जो शोध है सामाजिक सिद्धांत का, वो समाज को उन्नति की ओर ले जाने वाली शोध है। और इन लोग चाहता ही नहीं है कि देश उन्नति करे। राष्ट्रभक्त
नहीं है, इन लोग जात भक्त है, जबकि बाबा साहब राष्ट्र भक्त थे। उन्होंने राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्र की सर्वोच्च विकास के लिए उन्होंने जो संविधान की रचना की तो पूरे भारत के लोगों को, एक एक लोगों को समान अधिकार दिया। पर इन लोग बात राष्ट्र का करेगा और विकास जात का करेगा, तो इन लोग सिर्फ जात के विकास चाहता है, इसलिए बाबा साहब से डरता है, क्योंकि बाबा साहब राष्ट्र की बात करते हैं।